Hi everyone. So in this video we will be talking about TCS and NQT all updates. Okay. So start करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजेक्शंस की. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइनली ऑफिशियल रिजेक्शंस जो हैं वो टीसीएस की तरफ से स्टार्ट हो चुके हैं. अभी आपको कैसे पता पड़ेगा? देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने असेसमेंट दिया था टीसीएस का. एंड अगर आपने भी असेसमेंट दिया था टीसीएस का तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर अगेन अप्लाइड टू ड्राइव अब दिखा रहा है. अगर आपको भी अप्लाई टू ड्राइव अब दिखा रहा है आपके स्टेटस पर, ठीक है, जब आप टीसीएस एनक्यूटी के पोर्टल पर लॉग इन करोगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर अगर आपको अप्लाई टू ड्राइव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर आपके ट्रैक माई स्टेटस पर, ठीक है, ट्रैक माई स्टेटस पर केवल कैंडिडेट रजिस्टर्ड आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर टीसीएस की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है. टीसीएस की तरफ से ऑफिशियल रिजेक्शन स्टार्ट हो गए हैं. टीसीएस का जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है वो अपडेट हो गया है. काफी सारे बच्चे यहाँ पर अभी इस चीज को देख पा रहे हैं और धीरे धीरे ये अपडेट होता जाएगा. बाकी के भी बच्चों को रिजेक्ट बहुत ही जल्दी जो मेल है, और मेल्स तो नहीं बट स्टेटस पे उनको समझ में आ जाएगा. उनके स्टेटस पे जो है वो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जिसमें अप्लाई टू ड्राइव आपका ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा. एंड आपका जो स्टेटस है ट्रैक माई स्टेटस से वो सारा स्टेटस हट जाएगा. ठीक है, तो ये चीज होने वाली है. एंड एक और तरीका भी होता है इसको जानने का कि अगर टीसीएस की तरफ से जो मेल्स वगैरह हैं वो आने बंद हो जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन होता है. एंड मेरे हिसाब से अभी के लिए 20th और 21st को जिनका एग्जाम्स हुए थे ना, अब उनके इंटरव्यूज आने मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं. उसके जो बाद वाले लोग हैं उनकी अभी एक शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट कम आई है तो तब भी थोड़ी बहुत उम्मीद है. बट 20 और 21st वालों की थोड़ी सी उम्मीद अब कम लग रही है. मतलब अगर आपने टेस्ट दिया था और इंटरव्यूज नहीं हुए अगर आपके अभी तक, ठीक है. अब बात कर लेता हूं मैं बीजीसी के बारे में. बीजीसी के बारे में एक कंफर्मेशन आया है, टीसीएस की तरफ से ऑफिशियल मेल है, ठीक है. प्लीज नोट दैट द वेरिफिकेशन ऑफ बीजीसी बैकग्राउंड चेक डॉक्यूमेंट विल बिगिन ओनली आफ्टर द एश्योरेंस आफ्टर issuance of your joining letter. Rest assured you do not need to worry about the status of your documents at this stage. Once your joining letter is issued you will receive an update regarding the documentation status. ठीक है, देखो सीधी बात यह है कि अभी आप जो भी अपना बीजीसी कंप्लीट कर रहे हो ना, टीसीएस बीजीसी से मतलब रखेगी जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा. उससे पहले टीसीएस को कोई मतलब नहीं है आपके बीजीसी से. आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर सकते हो, पर अगर कुछ उसमें इश्यूज होंगे, टीसीएस को कुछ वेरिफिकेशन करना होगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो टीसीएस कब करेगी? जब यहां पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, उसके बाद आपको जो है इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस के ऊपर. ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं री एग्जाम के बारे में. जितने भी लोगों का टीसीएस का जो एग्जाम था वो मिस हो गया था, many candidates got this mail जिसमें clearly mention है, thank you for your interest in pursuing a career with TCS and completing the registration process launched in March 26. We noticed that you were unable to attend the TCS NQT test process scheduled earlier. Assuming that you continue to be interested, we are pleased to extend the another opportunity to appear for the test process planned from mid May. Mid May में यहाँ पर दोबारा से जो असेसमेंट्स हैं टीसीएस के होने वाले हैं, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम छूटा हुआ है उन बच्चों के लिए प्लीज क्लिक ऑन द फॉर्म बिलो एंड फिल द डिटेल्स बाय एक डेट दी हुई है. मतलब टीसीएस के यहाँ पर और भी जो फेजेस हैं वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे. जिन बच्चों का मिस हुआ है टीसीएस का एग्जाम उनको भी जो एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगा. आपको बस फॉर्म फिल करना है जो आपको मेल आएगा. अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग आफ्टर टेस्ट के बारे में. अगर शॉर्ट लिस्टिंग आफ्टर टेस्ट के बारे में बात करूं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. अगर आपने टेस्ट दिया है 20 और 21 को, तो यहाँ पर अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है. 26 एंड 1 अप्रैल के बाद वाले जो फेजेस हैं उन वाले बच्चों के अभी चांसेस और हैं कि उनको यहाँ पर इंटरव्यूज आ सकते हैं. ठीक है, थोड़े बहुत चांसेस हैं. बट जिन बच्चों का जो असेसमेंट है वो यहाँ पर हुआ है 10 अप्रैल या उसके बाद, उनके अभी हाई चांसेस है कि अभी उनकी और शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आ सकती है, बिकॉज उनकी अभी थोड़ी सी कम शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आई है. ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर. बाकी जिन बच्चों ने जो एग्जाम्स थे वो 26 अप्रैल को दिए, 22 को दिए, उनमें तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी जो मेल्स हैं इंटरव्यूज के वो आने बचते हैं. ठीक है, पेंडिंग इंटरव्यूज के अगर बारे में बात करें तो एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, अभी मैंने इसमें डाला नहीं. तो एक बच्चे को यहाँ पर आ गया था 30 अप्रैल को कि जो उसका इंटरव्यू है, ठीक है, उसके लिए सर्वे मेल आ गया था. आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा बिलोंग करता है जिसको अगर सर्वे मेल आया है टीसीएस की तरफ से, बट अगर आपका अभी तक यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है. पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने टेंशन ली, बट ऐसा एक भी बच्चे के साथ नहीं हुआ जिसको सर्वे मेल आया और उसको इंटरव्यू नहीं आया. हाँ, शेड्यूल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी किसी बच्चे को 1 महीने का टाइम भी लग गया इंटरव्यू शेड्यूल होने में, बट आ जाएगा. तो आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन जो नोट्स है उसकी लिंक भी
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो क्रैक इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। इसमें सारे जो नोट्स हैं जेनरिक प्रिपरेशन के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं और अपडेट्स के बारे में। सो इसके बाद बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर आपके इंटरव्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद अगर यू आर एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट्स, तो इसके लिए मैं आपको क्लियरली एक ही चीज बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी रैंडम है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी रैंडम है एंड ये काफी डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो है जो रिजल्ट वो 3 से 4 दिन में आ रहा है, बट इसकी क्या हो रहा है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आपने कोलकाता में इंटरव्यू दिया, ठीक है। सपोज आपने कोलकाता में इंटरव्यू दिया, सपोज आपने इंटरव्यू दिया 20 अप्रैल को। मैं आपको एक रैंडम सी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज 20 अप्रैल को आपने इंटरव्यू दिया कोलकाता में, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर वो पहली शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और उनको 4 से 5 दिन के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब उसका मेल आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लोग सेकंड शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, सेकंड मतलब 20 अप्रैल वाली बच्चों की सेकंड। एंड इसको आने में बहुत टाइम लग रहा है, कभी ये चीज 20 दिन ले रही है, कभी 1 महीना ले रहा है, कभी 15 दिन ले रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दो शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आ रही है जनरली। पहली शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में बच्चों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में भी बच्चों के नाम आ रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में नाम आ गया, आपको 4 से 5 दिन या 6 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूज के बाद। अगर सेकंड शॉर्टलिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तो 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग के बारे में बात करें तो अगेन ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों को ऑलरेडी ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों की ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गई है। ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं ऑनबोर्डिंग की पूरी प्रोसेस, ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस एंड टीसीएस के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।